अब वो खबर जो हमारे सभी दर्शक इस चैनल पर लगातार काफ़ी डिटेलिंग से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमें इसके लिए बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी कवरेज की है। आगे बढ़ाते हैं इस खबर को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामधन की लूट की। इसके केंद्र में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं, जिनका एक बयान आज कई सवालों के साथ ट्रेंड कर रहा है। आज दोपहर गोविंद देवगिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चढ़ावा चोरी पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए। इस घटना को बड़ा झटका माना। उन्होंने प्रायश्चित और अनुष्ठान वाले ऐसे तरीके बताए, जिसके बाद उनकी टोपी ट्रांसफर वाली नीयत सामने आ गई है। सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। जब करने से चोरी का पैसा वापस मिलेगा? अनुष्ठान से ज्यादा जरूरी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग नहीं है? गोविंद देवगिरी जो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जिनके पास ट्रस्ट के खातों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो अब इससे साफ इनकार कर रहे हैं, बच के निकल रहे हैं। गोविंद गिरी प्रायश्चित का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है। अपराध पर अनुष्ठान वाला आयोजन है, लेकिन इस्तीफे वाली ना नियत है, ना ही नैतिक कर्तव्य की बात है। धार्मिक जाप से सब ढकने की कोशिश है, लेकिन सजा से शुद्धि की नियत नहीं है। गोविंद देवगिरी के अगले बयान से आप समझ जाएंगे कि उनको लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो लापरवाही को असावधानी बता रहे हैं और चंपत राय पर जिम्मेदारी को सुपरफास्ट गति से ट्रांसफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे, उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे। उनके द्वारा भी असावधानी हो गई। चंपत राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं भी कहूंगा कि उनको आकर के जैसे मैं बैठा हूं ऐसा बोल करके देना चाहिए। चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनको केंद्र सरकार ने न्यासी बनाया। केंद्र शासन ने जिस विश्वास के साथ इन सब लोगों को नियुक्त किया है, उस विश्वास का पालन करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उस पर कुछ असावधानी हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत बात है। चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया, आप क्या करेंगे? कोषाध्यक्ष को अगर यह नहीं पता है कि कोष में चोरी हो रही है, तो फिर क्या वो कोषाध्यक्ष है? खैर, चढ़ावा चोरी वाले केस के बाद मंदिर प्रशासन पर आरोपों वाले दाग लगे, लेकिन क्या गोविंद गिरी जैसे लोग अपने आध्यात्मिक विचारों से इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं या कर भी सकते हैं? इसीलिए समझना जरूरी है कि गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारी क्या थी और राम मंदिर में हो क्या रहा था। वो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के खातों का रखरखाव उनकी पहली जिम्मेदारी थी, लेकिन चढ़ावा चोरी की भनक उन्हें नहीं लगी। इसका सीधा सीधा जवाब देने से वो बच रहे हैं। दान गिनने वाले केंद्र में पारदर्शिता को बनाए रखने की उम्मीद थी, लेकिन सवाल है कि काउंटिंग स्टाफ की हेराफेरी से वो बेखबर क्यों रहे। दान में मिले एक एक पैसे की सुरक्षा एक कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। सवाल है कि फूल प्रूफ काउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं था। यहां पर एक एग्जाम्पल है, इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर ट्रस्ट हर दिन अकाउंटिंग की डिटेल सारे ट्रस्टीज को देती है। क्या वो जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की नहीं थी?
लेकिन इन सवालों का जवाब शायद गोविंद देवगिरी के पास नहीं है, इसीलिए वो सवालों से बच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को जीरो साबित करने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है कि क्या चोरी के अपराध का प्रायश्चित अपने घर में बैठकर किया जा सकता है? रामधन की जो चोरी हुई, क्या वो आपराधिक कानून के दायरे से बाहर है? क्या प्रायश्चित शब्द का जाप करके डिस्काउंट की इच्छा रखना उचित है? वो ये भी कह चुके हैं कि दान की दैनिक गिनती और नकदी के संचालन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। तो सवाल यही है, उनके पास क्या जिम्मेदारी थी? गोविंद देवगिरी ने सोशल मीडिया में चोरी की रकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार चोरी की राशि 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इस पर राजनीति हो रही है। इतनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक कहा है। जो भी कोषाध्यक्ष है तो इस्तीफा किसको देगा? लापरवाही इसको नहीं कहते हैं। इसको जानबूझ करके ये कोठी बन गया लापरवाही से अनिल मिश्रा के। अब ये जो कार्य किया है, ये लोग काम किए हैं, बहुत निंदनीय काम किए हैं। राम जी के साथ गद्दारी किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है गोविंद देवगिरी का। गोविंद देवगिरी कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, चंपत राय का लापरवाही है। अरे भाई, चंपत राय की कैसी लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी है। कोषाध्यक्ष आप थे, कोष के मालिक आप थे, कहाँ थे आप? आज तक आप सफाई नहीं दे पाए। कितने की चोरी हुई, कितना घोटाला हुआ? सबसे बड़ी असावधानी तो महाराज आपसे हुई है, गोविंद देवगिरी जी से हुई है। आपने दायित्व ले लिया कोषाध्यक्ष का, और आपके खुद के वक्तव्य में बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी असावधानी आपकी है, और वो असावधानी अक्षम्य असावधानी है, ये क्षमा योग्य असावधानी नहीं। अगर कोषाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, इसका मतलब आपको आंकड़े पता है, ये माना जाए, क्योंकि आपके पास तो अथॉरिटी है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तमाम सवालों के बीच आज गोविंद देवगिरी ने काफी जोड़ तोड़ करके, काफी दिमाग लगा के अनुष्ठान और प्रायश्चित वाली थ्योरी दी, लेकिन प्रैक्टिकल की बात आई तो एक्सपोज हो गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। उनके मन में अनुष्ठान और प्रायश्चित वाले विचार हैं, लेकिन इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मंदिर आंदोलन के दौरान यह पंक्ति गूंजी थी, तो इसे आध्यात्मिक माना गया था। तब किसी को यह पता नहीं था कि 2026 में कई चोरों के भाग खुल जाएंगे और वो रामधन लूट कर अपनी झोपड़ी में भर लेंगे। जो आंदोलन का गीत था, वो इस दौर में रामधन की चोरी का यथार्थ बन गया है। फिक्र की इस रिपोर्ट से निकले ये मैसेज भी बड़ी बड़ी मछलियों को चुभ सकते हैं। पहला मैसेज कि चोरी अपराध है, प्रायश्चित जैसे शब्द बोलकर सजा या जिम्मेदारी से डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरा मैसेज, रामधन लूट के बाद अनुष्ठान और जाप जैसे शब्द भक्तों का विश्वास नहीं लौटा सकते। तीसरा और सबसे अहम मैसेज, अगर बड़ा पद है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस्तीफे से इनकार करने में अहंकार झलकता है या कुर्सी का मोह, जो कहीं ना कहीं वैचारिक मरम्मत की जरूरत का एहसास दिलाता है।